फैक्ट नंबर 10, आजकल लॉयल दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। फिर लॉयल मछली कैसे रहेगी? मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। माही माही फिश ये इतनी लॉयल फिश है जो पेयर्स में रहती है, यानी कि जोड़े में। और अगर इनका जोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, या कोई मछुआरा इन्हें पकड़ लेता है, तो ये लिटरली अपने दूसरे दोस्त का सेम लोकेशन पर वेट करते रहती है। अब इन्हें कौन बताए कि इंसान ने इनके दोस्त को तेल में तल के खा लिया है। फैक्ट नंबर 9, आपने चाइल्डहुड में मिनी माउस तो जरूर देखा होगा। हमारे चाइल्डहुड के सबसे अमेजिंग कार्टून्स में से एक है। अब इमेजिन करो इन कैरेक्टर्स को आप अपनी शादी का इनविटेशन भेजो और उधर से रिप्लाई भी आए। ये सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, और सच में ये पॉसिबल भी है। आपको सिंपल बस डिज्नी को एक मेल करना है जिसमें आपको मिकी और मिनी माउस का मेलिंग एड्रेस पूछना है, जिसके बाद अगर आप उस एड्रेस पे इनविटेशन भेजोगे तो आपको रिप्लाई आ सकता है जस्ट मैरिड। फैक्ट नंबर 8, इब्राहिम लिंकन शायद यूएस हिस्ट्री के अब तक के सबसे फेमस पॉलिटिशियंस में से एक है। इनका पॉलिटिक्स के साथ रेसलिंग में भी बहुत अच्छा खासा रिश्ता था। ये इतने अच्छे रेसलर थे कि महज 21 साल में इन्होंने कंट्री रेसलिंग चैंपियन का रिकॉर्ड हासिल किया था। ऑल तो ऑल लिंकन ने अपने पूरे रेसलिंग करियर में बस एक बार हार का सामना किया था। इतने अच्छे प्रेसिडेंट के साथ साथ ये इतने अच्छे रेसलर भी थे। पर अगर ये चीज आज भी होती तो कितना अजीब लगता ना। जैसे आप ये सोचो मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में रेसलिंग मैच हो रही हो। फैक्ट नंबर 7, आपने पायरेट्स को जरूर देखा होगा। हाँ, वही जो एक आंख पर पट्टी लगाते हैं, बट एक्चुअली में वो पट्टी लगाने का एक साइंटिफिक रीजन है। इमेजिन करो आप तेज धूप में से डायरेक्ट एक ऐसे रूम में जाओ जहाँ बिल्कुल रोशनी ना हो, बिल्कुल डार्क हो, तो बताओ क्या आपको डायरेक्ट सनलाइट से अंधेरे में जाकर दिखने लगेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपके आंख को लाइट एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ये काम प्यूपिल करती है, लेकिन छोड़ो ये सब। इसलिए अगर आपने एक आंख पर पट्टी लगाई हुई है और तब आप उस अंधेरे कमरे में जाओगे तो आप तुरंत उस अंधेरे में देख सकोगे। इसलिए पायरेट्स एक आंख पर पट्टी लगाते हैं ताकि अगर उन्हें डायरेक्ट सनलाइट से डार्क रूम में जाना पड़े तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 6, 2010 में कनाडा के कैलगरी सिटी में एक डंप यार्ड से एक न्यू बॉर्न बेबी को जब एक इंसान ने बचाया तो उसे कनाडा की सरकार और मीडिया की तरफ से काफी फेम मिला। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि ये इंसान तो इस बच्चे का बाप था। मतलब ऐसा हत्यारा बाप किसका होता है जो अपने ही बच्चों को कूड़ेदान में फेंक दे। फैक्ट नंबर 5, अगर आप फॉरेन कंट्री में गए हो तो जरूर आपका पासपोर्ट जरूर होगा। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पासपोर्ट होते हैं, कुछ के नॉर्मल तो कुछ के अब नॉर्मल। इन सब में से एक कैनेडियन पासपोर्ट एक अलग आइडेंटिटी लेकर चलता है, क्योंकि इनके पासपोर्ट बहुत ही यूनिक है। इनके पासपोर्ट को अगर आप यूवी लाइट के नीचे रखोगे तो ये मस्त अलग से लाइट के साथ ग्लो होगा, गुलाबी, पीली और नीली पीली, जो कि देखने में काफी अमेजिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है। फैक्ट नंबर 4, माइक्रोस्कोप के अंदर तो छोटी सी एक चीज भी डायनासोर जितनी बड़ी लगती है, फिर चाहे वो दही के कीड़े हो या फिर कीड़ों के बच्चे। चींटी कितनी छोटी होता है ना। चलिए आज इस चींटी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम से किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। स्क्रीन पर जो आप चीज देख रहे हो वो कोई मॉन्स्टर या एलियन नहीं है, बल्कि एक छोटी सी चींटी है। कितनी डरावनी लग रही है ना, लग रहा है कि मानो ये हमें जिंदा नोच देंगे। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम चींटी जितने होते और चींटी हमारी जितनी तो क्या होता। प्रोबेबली वही होता जो अभी हम चींटियों के साथ करते हैं, यानी हमारा मोए मोए। फैक्ट नंबर 3, इंडिया में बिजली कम गिरती है। अब सोचो, अब ऐसा देश है जहाँ साल में 300 दिन रेगुलरली बिजली गिरती हो, वहाँ तो अच्छे अच्छे आदमियों की दम बिरयानी बन जाती होगी। वैसे ये एरिया वेनेजुएला में है, हालांकि ये एक रिमोट प्लेस है, यानी कि गांव शहर से कोसों दूर। इस एरिया में लिटरली सेम प्लेस और सेम टाइम पर ऑलमोस्ट रोज बिजली गिरती है। वहाँ के लोकल लोग इसे बीकन ऑफ मराकाइबो कहते हैं। साइंटिस्ट के इतने सारे रिसर्च के बाद भी ये आज तक नहीं पता चला कि इसके पीछे का क्या सीक्रेट है। भाई वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे पॉपुलर कार कौन सी है तो आप बोलोगे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी। लेकिन ये सब तो हो गई एक्सपेंसिव कार्स, मतलब इनका बस प्राइस ज्यादा है और ये पॉपुलर भी है, इसलिए आप इन्हें पॉपुलर कह रहे हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो कौन सी पॉपुलर कार है जो कि उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव ना होते हुए भी पॉपुलर है। आप सोच रहे होंगे यही स्विफ्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो है टोयोटा हिलक्स। हाँ, ये कुछ पिकअप ट्रक जैसा दिखती है और ये है भी, और ये दुनिया की सबसे पॉपुलर कार में से एक है, ना कि लैम्बोर्गिनी, बुगाटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हर 10 साल चेंज होते रहते हो, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है। नहीं, आप लुक्स के मामले में चेंज नहीं होते, बल्कि आपकी पर्सनालिटी हर 10 साल चेंज होती है। आप सोचो आपके पिछले 10 साल कैसे गए होंगे, क्या वो अब वाले 10 साल से बेटर गए हैं या बुरे गए हैं। तो उस हिसाब से आप हर 10 साल चेंज होते रहते हो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। आपने KTM बाइक तो देखी होगी और लोग इसे काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये छपरी लोग यूज करते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी बहुत लोग बोलते हैं कि KTM का फुल फॉर्म है कल तेरी मौत। लेकिन इसका फुल फॉर्म ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका फुल फॉर्म अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये फुल फॉर्म है या पूरा सिलेबस। इसका फुल फॉर्म है क्राफ्टवर्क ज़ियुग ट्रुकन्सन पॉल्स मैटिंगहोफन। जी हाँ, ये एक्चुअली जर्मन में है और
इसका मतलब क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट इसका फुल फॉर्म इतना लंबा है। फैक्ट नंबर 2, सुनने में थोड़ा अजीब या शायद मजेदार लग सकता है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियंस टॉयलेट पेपर की जगह पानी यूज क्यों करते हैं? हाँ, माना कि इंडियंस तेल मसाले ज्यादा खाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि साफ करते वक्त टॉयलेट पेपर ही चल जाए। एक वजह हो सकती है हम फॉरेनर्स की तरह विश्वास नहीं रखते कि ऐसे पेपर से साफ करना ज्यादा अच्छा है, या हमारा मन नहीं करता पेपर से, मतलब लिटरली कितना अजीब लगेगा। वैसे बता दूं कि ये काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। हाँ, कुछ रिच लोगों के लिए नहीं, बट एक मिडिल क्लास या लो क्लास के लिए ये एक्चुअल में महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू वाटर। माना कि वाटर की वैल्यू करना जरूरी है। जिन कंट्रीज के पास वाटर नहीं है उन्हें इनकी वैल्यू पता है। राजस्थान एक इंडिया का ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ फिलहाल पानी की कमी है, बट ये कमी इतनी नहीं है कि वाटर को रिप्लेस किया जा सके। फैक्ट नंबर 1, फुकरा इंसान को कौन नहीं जानता। जब से ये बिग बॉस से लौटे तब से तो इनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो बात अलग है कि ये जीते नहीं, बट दिलों में जरूर छा गए हैं। ये अपने क्रेजी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने रियल में काफी कुछ डोनेट भी किया है टू हिज ऑडियंस एंड नीडी पीपल। फिर चाहे वो मिस्ट्री बॉक्स का हो या अनबॉक्सिंग या 24 घंटे का सीएम, इन सब वीडियोस में इन्होंने एक्चुअल में डोनेट किया है। बट पता है लोग इन्हें प्रेस्टन या मिस्टर बीस्ट की कॉपी कहते हैं, जो सच भी है, बट इन्हें कॉपी कहना नहीं, एज ए इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। यार किसी की एक साइड को देखना और एक साइड को नहीं देखना, ये तो गलत है ना। ऐसे ही तो गाइज आपको ये फैक्ट देख के मजा आया होगा, यानी कि सुन के देख के मजा आया होगा। तो गाइज यार हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके देख लो। आपको मजे नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ओके बाय, फिर मिलते हैं हमारी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।